जय गुरु जी सबको। प्लीज़ अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। सबसे पहले हमेशा की तरह शुक्राना मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए। फिर उनकी संगत का, गुरु जी की, जो हमारे साथ हमेशा रहती है। उनसे सीखने को बहुत मिलता है मुझे। और फिर मेरे गुरु जी का, जिन्होंने हमेशा हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है। हम ही नहीं जान पाते कि वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। उनके साथ रह रह के मुझे कुछ मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में ना कुछ सीख ढूंढने का मन करता है। अभी कुछ दिन पहले किसी के फ्यूनरल पे गया था मैं, और उनको मैं कहीं मिला था। तो जब मिला था तो उनकी वाइफ उस टाइम एक्सपायर हुई थी। तो उनको मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली, मैंने कहा अंकल आपने ना खुश रहना है। मैंने उनको प्यार से बोला, ये सोच के अपनी तरफ से जैसे आपको नॉनसेंस देते हैं। उनकी बड़ी अच्छी बात थी, जिसने मुझे इन कुछ दिनों में ना बार बार याद दिलवाया अपने आप। उन्होंने बोला जनाब, खुश रहने की वजह ढूंढोगे ना तो खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहना है, यही अगर वजह बना लोगे तो खुश रहोगे। मुझे उनकी बात उस टाइम ना, जैसे कहते हैं ना, सुन ली है। लेकिन जब धीरे 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 जब उस चीज़ के अंदर आई, तो मुझे वही समझ में आया कि मैं जब अपने आप को कभी भी सोचता हूँ ना उदास हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को हमेशा ये कहता हूँ, अब मुझे ये वजह बनानी है कि मैं खुश रहूँगा। तो उसके बाद अपने आप सब कुछ अपने आप होने लग जाता है, चीज़ें अपनी जगह पे आने लग जाती हैं। हम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं चीज़ों को देख के। रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे ना मुझे नहीं समझ में आया कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसके रीजंस ही नहीं समझ में आ रहे थे टिल द टाइम इट वाज हैपनिंग। मेरा ना फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो मुझे फ़ोन की एक ना, वो कहते हैं ना, जैसे एक क्रेविंग सी होने लग गई है कुछ टाइम से। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, और हर कोई आके मुझे अपने अपने फ़ोन दिखाता था। तो मैं अपना फ़ोन जो और छुपा लेता था। तो कोई मुझे पूछता था तो मैंने कहा नहीं, मेरा पुराना फ़ोन है। तो मैंने एक दिन ऐसी वेबसाइट देखा था किसी, तो एकदम से एक एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें आता है कि आप कोई भी फ़ोन एक पर्टिकुलर तरीके से ले सकते हो। अगर आप उसकी ईएमआई के 50% ईएमआई आप दोगे, फिर एक साल बाद आपको अगर लेना है तो लो, नहीं तो अपग्रेड कर लो, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा शायद गुरुजी ने मुझे ये दिखाया है कि मैं ये ऐसे फ़ोन ले सकता हूँ। बट जब मैं उसको करने लगा ना, तो वहाँ मेरे में लालच आया। तो उसके अंदर जो सबसे हाई एंड आईफोन था, आईफोन प्रो मैक्स, सबसे बड़े जीबी वाला, मैंने सबसे पहले उस पर हाथ रखा। मैं उसका बेस मॉडल नहीं ले सकता, बट उस दिन जब गुरुजी ने हल्का सा रास्ता दिखाया, मैंने सबसे पहले उसके सबसे टॉप एंड वाले पे हाथ रखा। ये जानते हो, ये सोचते हुए कि मैं लालच कर रहा हूँ। मैंने उसको किया, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। मुझे वहाँ से कॉल भी आ गया। उसने बड़े अच्छे से मुझे वेलकम किया, कहता सर आप गोल्ड टीयर में आ गए हो हमारे, आपको ये फ़ोन ना 1 घंटे में हम लोग ना अप्रूव करके आपके घर भिजवा देंगे। तो मुझे कुछ ऐसा हुआ, मैंने, गुरुजी ने मुझे फ़ोन दिला दिया, मैं बड़ा खुश। उसके 1 घंटे के बाद मुझे जब उसका दोबारा फ़ोन नहीं आया, तो मैंने जब उसको अप्रोच किया तो उसने बड़े टाइम बाद मेरा फ़ोन उठाया। मैंने कहा अभी तो ये इतनी देश पीछे पड़ा हुआ था। तो उसका जब फ़ोन आया तो उसने मुझे एक चीज़ बोली, कहता सर इतने लोन्स है आपके सर पे, आप ये फ़ोन लोगे? मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता आप, मैंने कहा कोई और बता दो। कहता सर इसका बेस तक नहीं खरीद सकते आप। मैंने कहा ये कैसे बोल रहे हो यार? कहता नहीं सर आप रहने दो, आपके बस की नहीं है। मैंने फ़ोन रख के ना गुरुजी की तरफ देखा। मैंने, गुरुजी आपने मुझे ये क्यों दिखाया? मतलब ये आदमी आ रहा है, ये मुझे नीचा दिखा के चला गया आपके सामने। मैंने कहा जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा, मैंने कहा आपने कभी मेरे को नीचे नहीं होने दिया किसी के भी सामने, कभी भी। क्योंकि मैंने किसी का माड़ा नहीं किया कभी। मैं हमेशा सोच के चलता हूँ, कोई करता भी है तो मैं कहता हूँ माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो वो जब हो रहा था ना, तो मैं कितने दिन परेशान रहा इस बात को सोच सोच के कि मुझे नहीं मिला। उस दिन, जिस दिन ये हुआ था, उस दिन मैं घर आया और मैं 7 बजे सो गया। मेरे को ऐसे हुआ, मैं क्या दिन निकालो। उसके अगले दिन भी मैंने बड़ी कोशिश करी, फिर मैंने इधर उधर सोचा। इवन आई वेंट टू अमेजन, वहाँ पे जाके मैंने सोचा कि मेरे पास जो थोड़ी सी लिमिट है उससे करता हूँ। नहीं हो रहा था। तो सैटरडे आया सेवा वाला दिन। जब सारी अपनी हो गई हमारी जब सेवा, तो रात रात को ना हम जा रहे थे वहाँ पे माथा टेकने। तो चंद्रा अंकल और मैं ही थे। तो जब मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, तो मेरे को एकदम कुछ चुभा। तो मैंने कहा ये क्या है? मैं ऐसे निकाला, उसमें आईफोन था। तो मैंने को ना एक सेकंड के लिए फिर लगा, आई थिंक वो मेरा दूसरा टेस्ट था। मैंने कहा गुरुजी आईफोन? मैंने कहा देखा, मैंने कहा मेरे को आईफोन
फिर मेरे को मन में आया, मैंने कहा किसी का रह गया है, मैं क्यों अपने आप को एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, आ जाएगा। तो वो आई, वो लेके चली गई। तो मैं उसके बाद ना मन में गुरुजी को ना वही सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी मेरे में लालच आ गया था। मैं ना आई थिंक आपको ना ये सोच रहा था कि अगर मैं गुरुजी से जो मर्जी मांग लूँगा ना देंगे, बट ये भूल गया था कि जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है वो आप मुझे नहीं दोगे। और उस चीज़ को मुझे समझने में, मतलब आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि हाँ आपको तो आता है सब कुछ, लेकिन वक्त आपको ना कभी कभी हिला देता है। तो उस दिन मैंने अपने को वापस अपनी उस जगह पे फ्रीक्वेंसी में वापस लाया, और आपको गुरुजी को जाने से पहले ना बोल के आया, मैंने कहा अगर आपको मंजूर तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं था ना तो नहीं मिलना था, आप मुझे कभी भी माड़ा नहीं दोगे। वो आ गया। रात को जब ड्रीम दर्शन आ गए रात को, मैंने मोदा को अगले दिन सुबह बताया, मैंने गुरुजी ने कुछ ऐसा किया, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। कहती क्यों? कहते मैं ना बैठा हुआ था, वो कहते तेनू फ़ोन चाहिए है, अपनी जेब से ना ऐसे फ़ोन निकाला, मेरे हाथ में दिया, मैंने वो फ़ोन ऐसे देखा, वो एक अलग ही टाइप का आईफोन था। और उसके बाद में वो कहता है अच्छा इन्हें खोलते सही, मैंने कहा खोलूँ। उन्होंने ऐसे करके ना फ़ोन खोल दिया, वो जैसे आपका फोल्ड फ़ोन आते हैं वो था। तो मैंने गुरुजी को देख के ना ऐसे हो रहा था, मैंने गुरुजी आईफोन फोल्ड में नहीं आता। मैंने कहा और अभी तक कोई इनका प्लान भी नहीं है लॉन्च करने का। मैंने बंद के मम्मी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे इतनी लंबी प्लानिंग दे दी है कि पता नहीं एप्पल कभी कोई टेक्नोलॉजी बनाएगा, वो बड़ा फ़ोन आएगा तब मेरे को मिलेगा। मम्मी कहती कोई गल नहीं, अगर रब ने दिता है ना तो कुछ सोच के दिता होएगा। मैंने कहा हाँ माँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैं सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर ना, तो उन्होंने आके बता दिया कि परवाह मत कर, जब ज़रूरत आएगी ना, और ज़रूरत होगी तेरे को ज़रूर देंगे। तो मैं जब ये सत्संग सोच सुना रहा था कहीं पर, तो सबको लग रहा था इसका फ़ोन आने वाला है। फिर दोबारा जब बोला उनको लगा इसको अब फ़ोन मिल गया होगा। तो हर सत्संग में ये नहीं होता कि आपको कुछ जो आप मांगो मिलना ही ज़रूरी है। हमारे को ना वो अंदर अपने को ठहराव बहुत लाना ज़रूरी है। मेरे को लाने में बहुत टाइम लगा है, मेरे को बहुत टाइम लगा है, क्योंकि मैं एक बड़ा अलग इंसान हो गया था। धीरे धीरे करके उन्होंने जैसे मोल्ड करके वापस लेके आए हैं ना, उसी चीज़ का शुक्राना है। गम मेरे को अभी भी कभी कभी हो जाता है, वो फ़ोन फिर मैं नहीं नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ना, हम हैं तो ह्यूमन था, हमारे को इसी चीज़ से बाहर निकलना है। आज जब सत्संग था ना, तो आज मैं सारा दिन बहुत नर्वस था, क्योंकि सबके एक सत्संग पहले वाला जिसमें इतने फ़ोन आए, हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं, और मैं भानों कहता हम कैसे करेंगे। और एक सत्संग ये जिसमें सब कह रहे हैं बच्चों का एग्ज़ाम है, वर्किंग डे है। मैंने वही सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने जब जिसको मिलाना है, जो संगत को लाना है, क्योंकि मैं आज वही देख रहा था, मैंने कहा ये सारे वो आए हैं जो किसी के घर सत्संग है उसके लिए नहीं आए, गुरुजी के लिए आए। क्योंकि उनके पास एक ही वजह थी कि उनको सत्संग गुरुजी के लिए अटेंड करना है। हमारे बीच में एक अंकल हैं, इन्होंने एक मुझे बात बताई थी बड़ी प्यारी सी। ये मेरे को आज सुबह आके बोल रहे थे, कहते मैं ना आ रहा था तो मैं बड़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था, किसी ने मुझे हॉर्न बजाया, तो मैंने उसको बाहर जाके कुछ बोला। तो मैंने इनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा सत्संग तब से शुरू हो जाता है जब आपको इनवाइट आता है, और जिस थॉट से आप चलना शुरू होते हो, जब आप जहाँ पहुँचते हो, जब तक सत्संग में आते हो, ये नहीं कि इस दरवाजे के अंदर हो तो आप अच्छे इंसान हो, इस दरवाजे के बाहर आप जो मर्जी कर सकते हो। मैं उनको वही समझा रहा हूँ, मैंने कहा अगर गुरु का नाम अपनी गाड़ी पे लिखाया है ना, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको पूरी तरह से निभाएं भी। ये नहीं कि क्योंकि अगर मैं आज गाड़ी गलत चलाता हूँ, वो ये नहीं कहेंगे करण गाड़ी गलत चला रहा है, वो मेरे गुरुजी का वो जो स्टिकर है ना, वो पढ़ के कुछ बोलेगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, तो मेरी आंटी ने मुझे बोला आपने उस बच्चे को ऐसे रोक के क्या बोला, वो बड़ी तेज़ निकला मेरे से। तो मैंने उसके पीछे गाड़ी लगाई, वो मुझे कहती, उनको लगा मैं लड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे उसको कुछ बोलना है। तो मैं उसको बड़े प्यार से एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा आप ना गुरुजी का नाम लिखा है आपकी गाड़ी पे, इसको कुछ मर्यादा से चलाएं, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो वो कोई भी आपको नहीं कुछ बोलेगा, वो अपने गुरुजी के नाम को बोलेगा। मैंने सोचा उसको समझ आ जाएगी, लेकिन वो उससे भी तेज़ चला के गाड़ी चला गया। तो मेरे को समझ में आया, मैं वापिस आया तो मेरे को मेरी आंटी कहती और बोल लो जाके, सुन लिया उसने तुम्हारी बात। मैंने कहा मेरी तरफ से मैंने अपना काम किया, मैंने उसको नहीं बोला। तो मुझे वही था, मैं कहा कि कम से कम हम इतनी तो हम कर ही सकते हैं कि जब हम अपनी गाड़ी चलाएं तो इतनी मर्यादा में चलाएं कि अगर नाम लिखा है तो कभी भी कोई देखे ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये ना बोले ये तो गुरुजी वाले, नहीं, ये गुरुजी वाले। हमें एक एग्जाम्पल बनना चाहिए सबके लिए। मैं कोशिश करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा गंदी गाड़ी चलाता था, लेकिन जब से मेरे को वो इंसिडेंट ने हिलाया ना, तो मैंने अपनी गाड़ी को एक तो स्लो भी कर लिया और सही से भी चलाया, और रेड लाइट पे भी रुक जाता। तो मैं उस दिन चला रहा था ना गाड़ी, तो मेरे ऑफिस वाला ही मुझे कह रहा था, कहता है यार तू इतनी स्लो चलाता है गाड़ी, तेरे को क्या हो गया है।
मैंने कहा मैं गाड़ी चलाने लग गया हूँ, पहले मैं हवाई जहाज चलाता था। तो यही था, मैंने कहा कभी कभी कुछ सत्संग ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारे कोई मैजिक जो गुरु जी कहते थे ना वो दिखे, उसमें से आपको भी अपने आंसर कभी कभी इसी वजह से मिलते हैं कि ना दे के भी बहुत कुछ दे गए वो। मुझे वो लेसन दे गए कि उस दिन के बाद से मुझे आईफोन से प्यार ही नहीं रहा। मैंने को इस थॉट से प्यार रहा कि रब जब भी आप जो दोगे और जब दोगे मेरे को वो मंजूर। मैं अपने इस घर को भी बड़ा बोलता था कि गुरुजी मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये किराए का घर है, जब तक तो मुझे मेरा नहीं दोगे मैं नहीं कराऊंगा। दिया ही नहीं उन्होंने। बड़े साल निकल गए तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यही मेरा घर है, मैं यहाँ हूँ, मैं इसको अपना मानता हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं करूँ। तो यही था। अब अंकल आओ, अपनी शरारतें बताओ।